हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आपके अपने चैनल डेली डेज में आपका मोस्ट वेलकम। मैं हूं किस्मारी। आज मैं लेकर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रेंड। आज मैं जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूं बहुत ही धांसू और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो फ्रेंड, जो भी भाई बंधु हमारे एसटीपी में जॉब करना चाहते हैं या जॉब कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए एसटीपी, ईटीपी, एमबीआर जितने भी रिएक्टर हैं उनके आधार पर जो भी जॉब कर रहा है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्ध होने वाला। तो फ्रेंड बने रहिए हमारे साथ। तो फ्रेंड आज का जो टॉपिक है उससे स्टार्ट करने से पहले, तो फ्रेंड अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया प्लीज़ गाइस एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन जारी कर दें, जिससे कि आने वाला हर एक नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। तो फ्रेंड आज का जो टॉपिक है ये है एसटीपी। एसटीपी प्रोसेस फ्लो डायग्राम, यानी कि जो एसटीपी है, एसटीपी प्लांट होता है वो कैसे वर्क करता है, आज वो पूरा प्रोसेस आज हम समझाने वाला हूँ फ्रेंड। तो बने रहिए हमारे साथ, दिल थाम के बैठिए और फ्रेंड वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो फ्रेंड आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड एसटीपी का मतलब होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, यानी कि सीवेज का मतलब जो भी इंडस्ट्री एरिया या अपने घरों से या शहरों से जो भी सीवेज वाटर आता है, यानी कि जो गटर वाला पानी होता है उसे हम बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट का मतलब उपचार, यानी कि पानी को फिल्टर करना, यानी पानी की क्लीनिंग करना है, पानी को साफ करना। तो ये सब चलता है, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड आज मैं चर्चा करूंगा कि इसमें कितने कितने कंपोनेंट लगते हैं, इस पानी को कैसे फिल्ट्रेशन करते हैं, कितने प्रोसेस होते हैं इस पानी को फिल्टर करने के लिए, कैसे कैसे क्या होता है, इसके क्लोरीन कहाँ डोज होती है। तो फ्रेंड प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या है और टर्सरी ट्रीटमेंट, 3 प्रकार से इसका ट्रीटमेंट होता है। तो उनके बारे में पूरा मैं समझाऊंगा। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो के अंत तक बने रहा, ठीक है फ्रेंड। चलिए तो फ्रेंड पहला हमारा जो है, जहां से हमारा पानी स्टार्ट होता है, घरों में या कॉलोनी से या कहीं शहरों से या कोई इंडस्ट्री एरिया से जो पानी आता है, तो फ्रेंड सीवेज का मतलब गंदगी या गंदा पानी, यानी जो हमारे इंडस्ट्री एरिया से जो गंदा पानी आता है उसे हम कहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट का मतलब ट्रीट करना, यानी कि जो सीवेज वाटर है उससे गंदगी को छानना, तो उसे हम कहते हैं सीवेज, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड अब आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है कि ये पानी गंदा कैसे होता है। तो फ्रेंड अब सवाल आता है कि पानी गंदा कैसे होता है। तो फ्रेंड जो भी हम जैसे पानी है कहीं बाथरूम में यूज करते हैं, कपड़े धोने में यूज करते हैं, या इंडस्ट्री में जैसे पेंटिंग का काम हो रहा है, कहीं केमिकल का काम हो रहा है, तो वो जो पानी आता है उसमें केमिकल होते हैं, साबुन के साथ गंदगी रहती है। जैसे हम कपड़े धोते हैं उसमें गंदगी निकलती है, खाना बना के बर्तन धुलते हैं या नहाते हैं उससे जो गंदगी निकलती है वो सब पानी के अंदर घुल जाती है और वो ड्रेन के सहारे गटर के जरिए नदियों में चला जाता है, तालाबों में चला जाता है और समुद्र में चला जाता है। इससे क्या होता है, जो भी गंदगी हमारी पानी के साथ रहती है वो निकलती तो है नहीं, पानी में ही मौजूद रहती है, और वो जाके जो भी केमिकल्स जो पानी के साथ रहते हैं वो क्या करते हैं, जो पानी के अंदर जो जलीय जीव रहते हैं उन पे जो है उनके जीवन पर घातक प्रभाव डालते हैं। और उससे क्या है, जैसे मछलियाँ हैं, मेढक हैं और भी जलीय जीव रहते हैं, केचुए हैं, इनके जीवन में संकट पैदा करते हैं और वो मरने लगते हैं। तो उसके लिए ये गाइडलाइन तैयार किया गया कि कोई भी वाटर, कोई भी प्लांट अगर कहीं लगा है और अगर पानी का यूज है उसमें, और उस पानी को डायरेक्ट आप सीवेज जो वाटर आपका निकलता है उस पानी को आप डायरेक्ट कहीं ड्रेन में या कहीं नाली में आप नहीं बहाएंगे। उसको क्या करेंगे, एमबीआर या एमबीबीआर या एसटीपी या डब्ल्यूटीपी या ईटीपी, इस प्लांट के जरिए मतलब इस रॉ सीवेज को ट्रीट करेंगे। और उस ट्रीट करने के बाद जो पानी निकलेगा, आउटलेट जो वाटर निकलेगा, ट्रीटेड वाटर जिसे हम बोलते हैं, उस पानी को आप गार्डन, लॉन एरिया या ड्रेन में लास्ट में छोड़ सकते हैं। आप पहले अपने प्लांट के अंदर जो भी गार्डन बनाया है उसमें यूज करिए, या फ्लश के तौर पर यूज कर सकते हैं इस पानी को। और इसमें सॉफ्टनर और आरओ जैसे प्लांट लगाने के बाद इस पानी को हम लोग पीने या खाना बनाने या कपड़ा धोने में भी यूज करते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरीके से इस पानी को हम लोग यूज करते हैं। बाकी ये जो गंदगी आती है वो प्लांटों से, आपको तो पता ही है, प्लांट में जो केमिकल वाले प्लांट होते हैं जैसे पेंटिंग एंटिंग हो गया, या कहीं केमिकल का लेबोरेटरी है वहाँ से जैसे पानी निकलता है, कहीं उसका जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह धुलना, तो ये सब रहता है। तो फ्रेंड इसमें जैसे हम लोग भी क्या करते हैं, इसमें हम लोग ज़्यादा जो पानी गंदा होता है उसमें हम लोगों की ज़्यादा अहम भूमिका रहती है। जैसे कि पॉलीथीन को फेंकना, कहीं कुछ खा रहे हैं, पन्नी है उसमें कुछ लिया उसको फेंक दे, प्लास्टिक के डिब्बे फेंकना या कूड़ा कचड़ा फेंकना, तो पानी का अधिकतर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। उसमें पानी आपने देखा हो कहीं कहीं जब भरा रहता है गंदा पानी, उसमें देखिए
साइड साइड पे कचरा ऐसा जमा रहता है, पन्नी तैरती रहती हैं, डिब्बे प्लास्टिक के, पॉलीथीन वगैरह, तो वो सब क्या है, वो सब हम ही लोगों की देन है, यानी पानी को गंदा करते हैं। तो फ्रेंड हम लोगों को एक ये भी वचन लेना है कि आज से हम लोग गंदगी नहीं फैलाएंगे, कचरा जो है कचरेदान में या कूड़ेदान में ही डालेंगे। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड आइए अब स्टार्ट करते हैं, ये जो प्रोसेस है उसको हम समझते हैं। तो फ्रेंड पहले हम लोग इसमें क्या है, फिजिकल ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें एक फिजिकल ट्रीटमेंट, इसके बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट या प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट और टर्सरी ट्रीटमेंट, 3 ट्रीटमेंट होते हैं। इस तरीके से इसको हम ट्रीट करते हैं। तो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगते हैं, कौन कौन सा टैंक होता है, वो सब हम आज बताने वाले हैं। चलिए फ्रेंड देर ना करते हो, तो फ्रेंड बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। चलिए फ्रेंड आते हैं अपने टॉपिक पर। चलिए ये है हमारा स्टोरेज टैंक, जिसे हम स्टोरेज टैंक या सीवेज टैंक बोलते हैं। यहाँ पे हमने एक पंप लगाया है, कहीं कहीं प्लांट में डायरेक्ट भी रहता है, फ्लो के हिसाब से उसको इस तरीके डिजाइन किया जाता है कि जैसे जहाँ पानी आ रहा है उसका फ्लो ऐसा बना दिया जाए कि डायरेक्ट अपने बार स्क्रीन से होता हुआ आगे टैंक में चला जाता है, ग्रेट चैम्बर में। ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक पंप लगा दी, जैसे ये गहराई में है टैंक और प्लांट हमारा बेस पे बना हुआ है, बेसमेंट यानी जमीन के उस पे, और ये जमीन से नीचे 20 फीट 10 फीट गहरा है, तो उसमें पंप की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें हमने एक पंप लगाया, इसके थ्रू ये पानी हमने पिकअप किया और ये रॉ सीवेज वाटर जो है यहाँ आया। यहाँ पे हमने एक बार स्क्रीन लगाई, जाली टाइप की होती है, जिसमें जो पन्नी है, जैसे प्लास्टिक है, बोरे हैं या बैग है या डिब्बे हैं, जो भी है पॉलीथीन वगैरह, वो यहाँ पे फंस जाता है। वो आसानी से यहाँ बड़ा बड़ा पार्ट जो रहता है उसको यहाँ निकाल लिया जाता है। जो 6 mm तक का 10 mm तक का जो स्क्रीन बड़ा लगा होता है उसके सारे यहाँ से निकाल लिया जाता है। फिर ये पानी यहाँ से उतरता हुआ ग्रिड चैम्बर में आता है। ठीक है फ्रेंड। ये अपना ग्रिड चैम्बर बना है और ये जो है स्क्रीन अपना बना हुआ है, ये बार स्क्रीन है, इसमें ये जाली टाइप का आपका दिख रहा है, इसको बार स्क्रीन बोलते हैं। तो यहाँ से ये पानी आता है और ये नीचे उतरता हुआ ये अपना ग्रिड चैम्बर में पानी आ जाता है। ठीक है फ्रेंड। यहाँ से ये आपने देखा होगा जब ये पानी आता है धीरे धीरे, तो इसके साथ पानी के साथ पॉलीथीन वगैरह जो पन्नी रहती है वो तो यहाँ से हमने बार स्क्रीन से या जाली से उसको यहाँ से ट्रैप कर लिया। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद जो भी पानी आता है उसमें आपने देखा होगा पानी के साथ स्लज भी होती है, बालू, डस्ट, कंकड़, पत्थर जो भी रहेगा वो सब आएगा पानी के साथ। तो वो क्या है कि यहाँ पे टैंक का इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि इस हिस्से पे एक डाउन बेस बनाया जाता है, जिससे कि यहाँ पे जो स्लज आएगी या कंकड़ पत्थर आएगा वो यहाँ पे एकत्रित होके बैठता जाएगा, स्टोरेज होता जाएगा। तो इस टैंक में यहाँ आपने देखा होगा ब्लैक में डॉट मैंने दर्शाया है, ये जो है स्लज होती है। स्लज इसमें क्या होता है, जैसे पेबल्स वगैरह हो गए या ग्रेवल्स हो गए, छोटे छोटे पत्थर कंकड़ जिसे बोलते हैं, ये सब चीजें यहाँ रुक जाती हैं, बड़ा बड़ा पार्ट जो होता है। और जो स्लज रहती है वो पानी के साथ इधर बढ़ जाती है आगे। तो इसको क्या है, कंकड़ पत्थर को यहाँ से ट्रैप कर लिया जाता है, ये पॉइंट से यहाँ से निकाल लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड। यहाँ से निकालने के बाद जो पानी रहता है उसके साथ जो स्लज वगैरह रहती है, डस्ट वगैरह, धूल मिट्टी, वो यहाँ से चली जाती है। ये अपना प्राइमरी क्लैरिफायर है। ठीक है फ्रेंड। ये बहुत बड़ा टैंक होता है, गोल राउंड शेप में बना होता है, इसे हम प्राइमरी क्लैरिफायर बोलते हैं। इसमें पानी बिल्कुल शांत रहता है और पानी बिल्कुल भी हिलता नहीं है, तो इसमें आसानी से पानी आता है, बिल्कुल शांति से जो ये वाटर आता है इसे हम प्राइमरी इन्फ्लुएंट वाटर बोलते हैं। ये ठीक है फ्रेंड, प्राइमरी इन्फ्लुएंट वाटर। ये जब पानी इसमें आता है तो इसके नीचे आपने देखो ये ब्लैक मैंने दिखाया है, जो पानी के साथ मैंने बताया धूल मिट्टी स्लज वगैरह जो आती है वो यहाँ पे, क्योंकि पानी जो शांत रहता है हिलता डुलता है नहीं बिल्कुल, तो वो पानी यहाँ आके रुक जाता है। तो रुक जाता है तो यहाँ से जो स्लज रहती है वो आराम से धीरे धीरे इस तली में बैठती है। इस टैंक को भी इस तरीके से डिजाइन किया गया, आसपास राउंड शेप में, नीचे ऐसे रहता है बी शेप में। तो वो जो है स्लज यहाँ आके एकत्रित होने लगती है। जब ये स्लज एकत्रित हो जाती है, इसको ये जो लाइन हमने आपको दिखाया है यहाँ से यहाँ तक, इसका प्रोसेस अभी पूरा समझाएंगे। तो यहाँ धूल मिट्टी एकत्रित हो जाती है। इसके बाद जो वाटर बचता है, सेफ वाटर, वो यहाँ से सीधा चला जाता है, यहाँ से आके ये हमारा एरिएशन टैंक है। ठीक है। तो उससे पहले फ्रेंड आपने एक मेरा वीडियो है, आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। बीओडी, जो बीओडी हम लोग चेक करते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि जो इसके अंदर जो बीओडी प्रोसेस रहता है एरिएशन टैंक के अंदर, वो क्या होता है, कैसे प्रोसेस होता है, वो सब पूरा मैंने बताया, वो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड ये बीओडी है। यहाँ अगर आप चेक करेंगे इस बीओडी को,
तो इसका जो लेवल है हाई आपको नजर आएगा, क्योंकि जो अपना रॉ वाटर है उसका बीओडी हाई दिखेगा। लेकिन इसके बाद जब एरिएशन टैंक में आता है, इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया रहते हैं, इसमें मीडिया छोड़ दिया जाता है। मीडिया आपने देखा उसमें जगह जगह होल होते हैं, उसमें बीच में अंदर उसमें मीडिया रहता है। तो इसमें मीडिया रहता है MLS जिसे बोलते हैं, मिक्स लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड। तो वो यहाँ पे क्या करता है, जो भी ऑर्गेन्स वगैरह ऑर्गेन कंपाउंड जो पानी के साथ आते हैं इसके अंदर, वो क्या करते हैं, इसके अंदर जो जाते हैं तो बैक्टीरिया जब इसमें मौजूद है तो वो क्या करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को खाता है। जब वो खाता है तो वो बहुत तेजी से ये अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। जब ये तेजी से प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो इस पानी के अंदर, इस पानी में जो भी ये पानी आता है इसमें ऑक्सीजन पहले से ही ऑलरेडी अवेलेबल होती है, ठीक है फ्रेंड। लेकिन जब ये गंदगी को खाना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है फ्रेंड, इनका प्रोसेस जो है बहुत तेजी से होता है गंदगी को डिस्ट्रॉय करने का, इसमें डिस्पोज करने का, ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है उनको खाने में। तो उनको क्या है, जब जल्दी जल्दी कोई चीज हम लोग है जैसे कहीं दौड़ लगाएंगे तो जैसे हाँफने लगते हैं एकदम, तो क्या एनर्जी ज्यादा तेज लग रही है, तो उनको क्या एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी में क्या उनको चाहिए, ऑक्सीजन। यानी कि जो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन थी वो पर्याप्त मात्रा में उनको नहीं मिल पाई। तो क्या करना है, हम लोगों ने उसमें एक एयर ब्लोअर लगा दिया, जिससे कि बैक्टीरिया को, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको जो है डिस्ट्रॉय करने का या डिस्पोज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, यानी कि भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में उनको ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो हम पूरी कर सकें। तो उसको हमने एयर ब्लोअर के थ्रू इसमें एयर दे दिया। ये देखिए लाइन निकला हुआ है ये वाला, इसमें ये जगह जगह हमने एयर डिफ्यूजर लगा दिए, जिससे कि प्रॉपर एयर जो है पूरे एरिएशन टैंक में विधिवत जाती रहे। जिससे क्या है, जो ऑक्सीजन की डिमांड है, जो MLS है, कल्चर है, उसके अकॉर्डिंग उसको हमने यहाँ पे एयर ब्लोअर के थ्रू उसी डिजाइन के हिसाब से हमको एयर ब्लोअर लगाना पड़ेगा, उसी कैपेसिटी के हिसाब से कि उनको कितनी ऑक्सीजन की डिमांड है। उसको कैसे पता करना है, वो हम लोग डियोमीटर से पता करते हैं। अभी जो नई टेक्नोलॉजी आई उसमें डियोमीटर भी लगने लगा है, ठीक है फ्रेंड। तो डियोमीटर से पता चल जाता है कितने ppm ऑक्सीजन का लेवल है, उसमें टेम्परेचर भी पता रहता है पानी का, यानी कि पानी का टेम्परेचर 35 डिग्री से नीचे ही रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ से जब पानी निकल के, अब इसमें क्या है, इन्होंने जो है, जो अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको बैक्टीरिया ने पूरा खाया पचाया। इसके बाद यहाँ से जो है पानी पूरा, जब इसमें से गंदगी खत्म हो गई, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जो भी प्रोसेस, यहाँ से पानी जब निकल के यहाँ जाएगा एरिएशन टैंक में, ये आ जाएगा अपना सेकेंडरी प्रोसेस में। तो यहाँ पे जो सेकेंडरी प्रोसेस में जो MLS है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्पोज करता है या खाने का काम करता है, वो हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट में आता है। यहाँ से जब हम इधर को पानी हमारा बढ़ेगा, ये जो आया हमारा, इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी क्लेरिफायर, यानी कि इसमें भी पानी जो यहाँ से MLS वाला पानी जब इधर आएगा, पानी में ऑर्गेनिक कंपाउंड खत्म हो गए, लेकिन अभी MLS मौजूद है, वो MLS यहाँ आएगा। यहाँ पे भी शांत वातावरण में एकदम बहुत बड़ा क्लेरिफायर जो टैंक होता है, बहुत बड़े राउंड शेप में बना होता है, उसमें जब पानी आता है शांत रहता है। ये जो पानी है, यहाँ पे मैंने आपको दिखाई, ये जो डॉटेड बने हैं, ये जो है सिलज है। सिलज कौन सा है, जो बैक्टीरिया है, यानी कि जो बैक्टीरिया है वो बैठ गया धीरे धीरे, यहाँ से बैक्टीरिया आया, यहाँ धीरे धीरे बैठ गया। जो अच्छा पानी बचा है, क्लियर वाटर, वो यहाँ से निकला। लेकिन उसमें क्या है कि 100% बैक्टीरिया नीचे नहीं बैठता है, कुछ बैक्टीरिया पानी के साथ भी रहता है। तो यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं, ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंतर्गत ये पूरा आ गया। इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्लोरीनेशन करते हैं, BOD यहाँ पे चेक करेंगे। जब सेकेंडरी क्लेरिफायर से जब पानी निकलेगा, यहाँ पे जब BOD चेक करेंगे तो आपका BOD डाउन आएगा, और यहाँ आप चेक करेंगे तो BOD आपका हाई आएगा, ठीक है फ्रेंड। तो BOD क्या होता है, कैसे क्या मेजर करते हैं, वो वीडियो आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में है मेरा वीडियो, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से जब BOD चेक करेंगे तो डाउन निकलेगा। जब सेकेंडरी क्लेरिफायर से जब पानी हमारा निकल के आगे बढ़ेगा, तो इसमें कुछ बैक्टीरिया रहते हैं। तो यहाँ इस पॉइंट से हम लोग क्लोरीनेशन करते हैं, यानी कि जो क्लोरीन होती है, हाइपोक्लोरीन जिसे बोलते हैं, तो उसको यहाँ से हम लोग डोजिंग करते हैं। क्लोरीन को क्यों करते हैं डोजिंग, वो इसलिए करते हैं कि इसके अंदर जो भी बैक्टीरिया आ गया है, यानी कि यहाँ से बच के, उसको हम लोग यहाँ से मार देते हैं। जो हमारा अब MBBR वगैरह जो प्रोसेस चल रहा है MBR, उसमें हम लोग अल्ट्रावायलेट लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्लोरीनेशन करते हैं। उससे क्या है, और उसमें भी क्लोरीनेशन करते हैं, जिससे कि जो भी बचता है, अल्ट्रावायलेट के बाद भी अगर कुछ बचता है तो क्लोरीनेशन से मार देते हैं।
तो ये क्लोरीनेशन जो हाइपोक्लोरीन का जब डोज करते हैं तो वो क्या करता है, जो बैक्टीरिया रहता है पानी के अंदर उसको किल करने का काम करता है। फिर इसके बाद जो क्लियर वाटर होता है, सरफेस वाटर, ये हमारा फिर ये वाटर जो निकल के आता है यहाँ से, ये हम एक स्टोरेज टैंक में कर लेते हैं, या फिर इसको जो डायरेक्ट लाइन लगा रखा है तो गार्डन एरिया है, ड्रेन लाइन है या नदी नाले हैं उनमें उसको छोड़ देते हैं, या कहीं सिंचाई के लिए खेती बाड़ी में भी यूज कर सकते हैं, या फिर इस पानी को हम डायरेक्ट दूसरे टैंक में ले जाके और इसको सॉफ्टनर वगैरह या आरओ प्लांट लगाकर इसको हम लोग पीने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ये पानी यहाँ से क्लियर निकल के जाता है। अब आइए फ्रेंड, इसको छोड़िए, यहाँ से चलिए। अब जो बैक्टीरिया यहाँ से निकला तो वो यहाँ स्लज बन के सेटल हो गया, वो क्या है यहाँ से जब चलेगा तो यहाँ से हमने ये पॉइंट निकाला है, यहाँ से आएगा तो यहाँ आपने देखा होगा एक तो इधर के लिए निकल गया पॉइंट, एक इधर के लिए। कुछ बैक्टीरिया यहाँ से निकाल के हम लोग यहाँ स्लज ट्रीटमेंट प्लांट एक रहता है डिस्पोज, उसमें हम लोग एनारोबिक बैक्टीरिया जिसे बोलते हैं उसमें हम लोग उसको भेज देते हैं। ठीक है, इधर से भी जो धूल मिट्टी कड़ा था वो भी इधर से हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। कुछ बैक्टीरिया वाला जो पानी, क्योंकि हमें रिसाइकल भी करना है तो ये रिसर्कुलेशन पंप लगाया, यहाँ से जो बैक्टीरिया निकल के आता है यहाँ से पंप के थ्रू रिसर्कुलेशन कर देते हैं इधर से। ठीक है, और ये यहाँ जाके फिर आ जाता है एरिएशन टैंक में। क्यों करते हैं ऐसा कि अगर हम डायरेक्ट ऐसा इधर से ही पूरा पास करते नहीं, यहाँ बाल का प्रोविजन होता है यहाँ पे, तो फ्रेंड यहाँ बाल लगा रखा है हमने, तो यहाँ से क्या करते हैं इसको बंद कर देते तो पानी इधर निकल जाता है स्लज वाला और बाकी इधर आ जाता है, खोलते हैं। तो अब क्या करते हैं इसको यहाँ से जब लिया तो इसमें जो बैक्टीरिया है अगर हम बराबर कंटिन्यू इधर से निकालते रहेंगे, यहाँ से एनारोबिक बैक्टीरिया को इस हवाले करते रहेंगे, यानी उसको पास भेजते रहेंगे ट्रीटमेंट के लिए, जो स्लज है उसको डिस्पोज करने के लिए, तो फिर इसमें एक टाइम ऐसा आएगा कि बैक्टीरिया नहीं बचेगा। और बैक्टीरिया का ये प्रोसेस है, कुछ इसमें निकल जाता है लेकिन यहाँ पे बैक्टीरिया उतना ही लेवल रहता है। क्यों? क्योंकि अगर एक्टिव जो बैक्टीरिया रहते हैं अगर वो एक्टिव हैं टैंक के अंदर तो वो इतनी हाई स्पीड से जनरेट होते हैं, अपनी पीढ़ी को इतना जनरेट करते हैं कुछ पूछो मत, मतलब इतने जल्दी कवर कर लेते हैं, पूरे लेवल को मेंटेन रखते हैं। ठीक है फ्रेंड, और इनको बोलते हैं एरोबिक बैक्टीरिया यानी कि वायुवीय जीवाणु। ठीक है फ्रेंड, ये कौन सा बैक्टीरिया होता है? वायुवीय जीवाणु। वायुवीय जीवाणु एक होता अवायुवीय जीवाणु। ठीक है, चलिए फ्रेंड, एक नंबर 2 नंबर। तो फ्रेंड एक वायुवीय जीवाणु होता है, एक अवायुवीय जीवाणु होता है। ये क्या करता है फ्रेंड? वायुवीय जीवाणु होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जिंदा रहता है। यहाँ पे जो हमारा जीवाणु है वो वायुवीय जीवाणु है, जो ऑक्सीजन की डिमांड के तौर पर, यानी ऑक्सीजन जो रहती है उसके आधार पर ये जिंदा रहता है ऑक्सीजन को ग्रहण करके। और एक अवायुवीय जीवाणु होता है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी जिंदा रहता है, वो मरता नहीं, उसको बिना ऑक्सीजन में भी उसका काम चलता है। ठीक है फ्रेंड, वो अपने जीवन को सर्वाइव कर सकता है। तो ये जो है बिना वायु के अपने जीवन को सर्वाइव नहीं कर सकता, नहीं बिना ऑक्सीजन के ये जिंदा नहीं रहेगा। तो इसमें जो है ऑक्सीजन वाला जो हमारा बैक्टीरिया है वो रहता है, इसलिए इसको हम वायुवीय जीवाणु बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से तो हमने निकाल लिया, इसको रिसर्कुलेशन भी कर लिया पंप के थ्रू, तो हमारा जो MLS का जो कल्चर का जो लेवल है वो भी मेंटेन रहा, और जो एक्स्ट्रा स्लज है उसको हम यहाँ से एनारोबिक एनारोबिक बैक्टीरिया के हवाले कर देते हैं। वो क्या करता है, उससे पहले इसमें जो स्लज जो रहती है, इसके अंदर जो स्लज आती है वो बहुत गंद मारती है। गंद का मतलब गंद क्यों मारती है? उसमें जो है मीथेन, अमोनिया, नाइट्रोजन, इस तरीके की कुछ गैसें मौजूद होती हैं। तो उस स्लज से भी हम, जो हमारा स्लज बेस्ट जो निकल के आ रहा है, उससे भी हम क्या करते हैं, एनर्जी जनरेट करते हैं, यानी कि उससे भी हम एनर्जी निकाल सकते हैं। जो गैस है वो खाना बनाने में हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो वो जो गैसेस हैं उनको यूज करने के बाद जो एनारोबिक बैक्टीरिया है उसको ये डिस्ट्रॉय करते हैं, डिस्पोज करते हैं, यानी कि इसको भी खा जाते हैं। ये खाने के बाद जो फिर इसके बाद जो उसका मलवा निकलता है, यानी मलमूत्र जिसे बोलते हैं, तो उससे हम लोग कंपोस्ट बनाते हैं। कोई चीज वेस्टेज नहीं है फ्रेंड, उससे कंपोस्ट खाद बनती है जिसे हम लोग ऑर्गेनिक खाद बोलते हैं। उसको हम लोग गमलों में या खेती बाड़ी के उसमें यूज करते हैं। बहुत अच्छा काम करता है फ्रेंड। तो इसका यही प्रोसेस है फ्रेंड। फिल्टर जो होता है, सीवेज का जो फिल्टर हम लोग करते हैं, यानी सीवेज को जो
छानते हैं तो इसमें से जो वाटर है वो हम लोग सिंचाई में, नहाने धोने में, तो फ्रेंड ये जो पानी है सिंचाई में यूज करने के बाद जो हमारा स्लज निकलता है उसको जो बैक्टीरिया है, एक्टिव बैक्टीरिया है, उसको हम लोग एडिशन टैंक में रिसाइकल के तौर पर ले लेते हैं, जिससे कि इसमें जो बैक्टीरिया का लेवल है वो बराबर मेंटेन रहे और जो है अच्छे से जो पानी के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में या डिस्पोज करने में दिक्कत ना आए। और बाकी जो स्लज निकल के फ्रेंड इधर से भी जो धूल मिट्टी स्लज आती है उसको भी यहाँ से, और इधर से बैक्टीरिया वाला जो स्लज है उसको यहाँ से हम स्लज ट्रीटमेंट या डिस्पोज के लिए भेज देते हैं, यानी कि एनारोबिक जो बैक्टीरिया होता है उस प्लांट के लिए उसको हम भेज देते हैं। जो हमारा एनारोबिक बैक्टीरिया है उसके हवाले हम कर देते हैं, वो उससे पहले जो गैस निकलती है वो खाना पकाने में भी यूज हो जाती है। जो मीथेन, अमोनिया, नाइट्रोजन वगैरह गैस निकलती है वो खाना पकाने के लिए यूज कर सकते हैं। और जो इसके बाद जो स्लज जो है एनारोबिक बैक्टीरिया के हवाले करते हैं तो वो क्या करता है, उस स्लज को खा लेता है, और जो स्लज खाने के बाद जो मलमूत्र वगैरह स्लज जो बचती है उसको कंपोस्ट के रूप में निकाल लेते हैं, वो खेती-बाड़ी या अपने गमलों में डालने के लिए हो जाती है। तो इसमें जो भी वेस्टेज है कुछ नहीं बचता, यानी पॉलीथिन वो निकल जाता है, वो उसको हम जला देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इसके बाद जो भी, तो फ्रेंड जो प्रोसेस था मैंने आपको समझा दिया, एसटीपी कैसे वर्क करता है, इसके अंदर जो कंपोनेंट है वो भी मैंने बता दिए। तो फ्रेंड आशा है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर करें फ्रेंड। और उससे पहले अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो फ्रेंड एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन का नोटिफिकेशन जारी कर दो, जिससे कि हर एक नए आने वाला वीडियो अब तक पहुंच जाए फ्रेंड। आज तक के लिए बस इतना ही, तो फिर मिलेंगे नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार फ्रेंड, बाय बाय, जय हिंद फ्रेंड।